आज यहाँ प्रेस क्लब में उपस्थित हमारे सभी मीडिया बंधु उनको नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए जन जागरण हेतु जिसका आयोजन 7 जून 2026 दिन रविवार दोपहर 2 बजे से शाम तक चलना है और स्थान है तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली। इसके निवेदक है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और इसकी मुख्य भूमिका में श्री रूप सिंह नागर जी जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं, कार्यकारी कार्यक्रम के प्रभारी हैं। श्रीमती सोनिया ठाकुर जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कार्यक्रम की सह प्रभारी है और समाजसेवी महिला है, धार्मिक महिला है। श्री दिनेश फलाहारी जी अध्यक्ष याचिका और मुख्य याचिकाकर्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रकरण जो आप लोगों ने देखा होगा, परंतु दिनेश फलाहारी जी जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं इनका एडवोकेट हूँ, मुख्य याचिका करता है और वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नंगे पैर रहते हैं। आप मई और जून का महीना आने वाला है, आप तख्ती धूप में देखेंगे परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी नंगे पैर रहते हैं और फलाहार कर रहते हैं, अन्य धर्म नहीं करते हैं। महिपाल सिंह बिरला जी मुख्य राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कार्यक्रम सह प्रभारी है, संयोजक है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रवीण शर्मा जी आपके मध्य है, यहाँ बैठे हुए हैं। आशीष चौहान जी जो कि राष्ट्रीय मंत्री है, बिहार से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए राष्ट्रीय मंत्री है, कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में परम पूज्य संत आदि वाल्मीकि शंकराचार्य स्वामी गिरधारीनाथ जी महाराज अमृतसर से पधारेंगे, महामंडलेश्वर स्वामी देवीनाथ महाराज दिल्ली से पधारेंगे, श्री परम पूज्य आनंदमय राजमाता अम्बिका जी पधारेंगे, परम पूज्य रामदेव जी महाराज पधारेंगे, परम पूज्य बिहारी लाल वशिष्ठ जी पधारेंगे और इसके साथ साथ पूजनीय संत भगवान परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से कोषाध्यक्ष है, आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार से है, परम पूज्य पीठाधीश्वर महाराज श्री गुरु चरणानंद जी महाराज रमन रेड्डी से पधारेंगे, श्री जगत गुरु दीपादत्त बलराम जी महाराज स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन, परम पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैदराबाद, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और उसके साथ साथ अन्य सभी है श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य जी, अखिल भारतीय जगत गुरु निमंत्राचार्य, परम पूज्य रक्षिताचार्य जी महाराज वृंदावन, परम पूज्य स्वामी राम प्रसाद देव जी महाराज, परम पूज्य राजदास जी महाराज, श्री जगत गुरु स्वामी महाराज विजयराम देवाचार्य, जगत गुरु स्वामी रामाचार्य जी महाराज अयोध्या, श्री मधुगुरु राम पीठाधीश स्वामी सुधीश्वर देवाचार्य जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता वंशी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, साध्वी रतनमला दीदी जी वात्सल्य राम वृंदावन, परम पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज, धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज, परम पूज्य श्याम सुंदर पाराशर जी, परम पूज्य मोहन बिहारी जी, परम पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी, परम पूज्य प्रदीप कृष्णा जी महाराज, ये सभी हमारे संतगण इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और साथ में अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद, इसके अलावा हमारे और भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ संत श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 7 जून दोपहर 2 बजे से चलने वाले कार्यक्रम जो कि तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में होगा, इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे किस तरह से धर्म संसद के द्वारा हम इस सनातन धर्म को जीवन की ज्वलंत और जागृत करने का कार्य कर सकते हैं। सनातन धर्म की जय हो तो हमारा उद्घोष है। इसके साथ दिल्ली चलो का नारा भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगेगा। ये इसका निवेदन कार्ड है जो आप लोगों को सबको शेयर किया जाएगा कार्य पर, और ये इस कार्ड के द्वारा इसकी मुख्य भूमिका में भी और हमारे रूप सिंह नागर जी और सोनिया ठाकुर जी और पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज जी भी आगे की बात अपनी बताएंगे। ये विशेष बात है जिसके लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। आप इस कार्यक्रम में
जितना भी जो भी सहयोग कर सकते हैं अपने संचार माध्यमों से, जिससे कि हमारे देश के वो प्रबुद्धजीवी लोग जो सनातन धर्म के राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग पहुंचे और कार्यक्रम की शोभा भव्यता बढ़ सके। और यही मेरा अनुरोध है और यही मेरा आशय है, यही मेरा आप लोगों को कष्ट देने का अवसर मिला। वैसे तो हम आप मिल ही जाते हैं कहीं न कहीं किसी तरह से भी, लेकिन आज यहाँ प्रेस क्लब के माध्यम से यही हमारा अनुरोध है। और आगे परम पूज्य श्री दिनेश फलाहारी जी जो कि अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रकरण मुख्य याचिका करता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो अपनी बात को रखकर संबोधित करेंगे। और उसके बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो मुगल शासकों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था, तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में उस अवैध ढांचे को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बर्थ एक्ट 91 को हटाने के लिए हम यात्रा करता है। इस धर्म संसद का एक ही उद्देश्य है कि समस्त सनातनी हिंदुओं को जन जागरण के द्वारा सभी को इकट्ठा करें। इन संत भगवान की प्रयागराज हाईकोर्ट में जो गवाही होनी है, उन संत भगवान का नामकरण होगा, उनका एक लिस्ट बनेगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें देश विदेश से सभी सनातनी संत भगवान इसमें पधार रहे और सभी शामिल होंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किस प्रकार अपने सनातन धर्म की ध्वजाभार हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर को कैसे मुक्त कराएं। हम माननीय न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद के द्वारा हम सभी का सुझाव इकट्ठा करेंगे, सभी संत भगवान के आशीर्वाद लेंगे और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा एक ही है, कैसे भी जिस प्रकार हमारे तीर्थ स्थल पर तलवार के दम पर उन्होंने अवैध कब्जा किया, हम चाहते हैं कलम की ताकत से न्यायालय के सहयोग से इस लड़ाई को जीते, क्योंकि 67 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सभी चाहते हैं हमारा मंदिर आजाद होना चाहिए। हमारे वहां पर कृष्ण भगवान के लिए वह बाल स्वरूप है, वह आज तक नाथन मिश्री का भोग नहीं लगा, क्योंकि वह स्थान अवैध अतिक्रमण में है, विधर्मी लोगों के कब्जे में है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस प्रकार अयोध्या का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बने, यही हमारी अभिलाषा है। आदरणीय सभी चैनलों के और पत्रकार बंधुओं, आज जो ये पत्रकार वार्ता हो रही है, ये इसका मेन उद्देश्य 7 जून 2006 को तालकटोरा रोड स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए की जा रही है। हमारा सबको यही पूरे देश में और देश में और राष्ट्र में यही सबको ये इन्विटेशन देना है, सबको बताना है, आप लोगों को सरकार को भेजना है कि 7 जून को ज्यादा से ज्यादा आप रोड स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हों, जो कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि न्यास का जो है, हमारा कृष्ण जन्मभूमि जो स्थान है, वहाँ चाहे ईदगाह है, वहाँ पर कोई मस्जिद वगैरह नहीं है। हमें उनसे ये प्रार्थना करनी है, ज्यादा से ज्यादा आप ताकत दिखा दोगे कि 1 लाख के 5 लाख तक हिंदू धर्म से इकट्ठा हो जाएगा संसद का, तो उनको यह न्यास जाएगा कि चिंता करके आप प्यार से या तो अपना जगह से छोड़ दो, हमारा आपस में भाईचारा बना रहेगा, या आप कहीं जगह ले लो, और अगर जगह नहीं ले सकते हैं तो आप तकरीबन 2.5 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ की जगह हम आपको 4.5 एकड़ या 5 एकड़ लेकर दे देते हैं। हम भी चाहते हैं कि तुम मस्जिद को बनाने में हमारा कोई इतराज नहीं है, बेशक मस्जिद बनाओ, लेकिन वो हमारा हिंदुओं का, सनातनों का, कृष्ण जन्मभूमि की जगह है। आपके बुजुर्ग भी थे, पुराने बुजुर्ग थे, वो भी हिंदुओं से ऐसे आए हैं, आप लोगों ने ये नहीं बनाया और ज्यादा पुराना भी नहीं है, ये मुगलों ने ऐसे हमारे हिंदू कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ कर दिया। दूसरा हमारा उद्देश्य ये भी है कि अखिलातियों को सबको इकट्ठा करना है और हमने सारे हिंदुओं को जात पात को भी खत्म करना है। हम जात पात में बढ़ करके बहुत कमजोर हो रहे हैं। हमारे थोड़े से मुगल आए थे और वो हमारे ऊपर 700 हमें आपस में बांट के जात पात में हिंदुओं को लड़ा करके 700-800 साल बाद करके 3000 अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ते में, व्यापार करने आए थे। उन्होंने देखा हिंदू बढ़ता भी है और दिखता भी है, बड़ा मत मानता, और ये इसलिए हमें आपस में लड़ा करके 150-200 साल वो राज कर गई। अब ये इंडी वाले
हम आपस में लड़ा करके हमारे हिंदुओं की बात नहीं करते, हिंदुओं की बात नहीं करते, धर्मों की बात नहीं करते, मंदिरों की बात नहीं करते, ये आपस में लड़ा करके 150 साल की ये अब ये राज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे रहा सनातन इकट्ठा नहीं हुआ, हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है ये 15-20 साल बाद हिंदुस्तान में भी होगा। इसलिए प्यारे हिंदुओं को ये खबर पहुंचाओ और ये पूरे से जाग जाओ। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के साहब ने बताया था कि ये बताया था कि यहाँ पर ये लोग आएंगे, यही लोग ही नहीं आएंगे, हमारे पूरे संत आएंगे। अभी तो हम संतों से थोड़े से संतों की बात हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के संत आएंगे, दिल्ली के आएंगे, मथुरा के आएंगे और सब जगह जाकर हम संतों को बुला रहे हैं। आज सब हिंदू चाहता है कि हम हमें कोई आगे जाए, लेकिन कोई आगे ले जाने वाला तो हो, वो आने को तैयार है सब करने के लिए। हमारे सारे आएंगे, राष्ट्र आएंगे, देश से आएंगे, विदेश से आएंगे, फ्यूचर से सारे हमारा ये साथ देंगे और हम आप लोगों को ये इकट्ठा करने के लिए आए, हमारी खबर पहुंचाओ सारी। और ये अभी हमने यहाँ पत्रकार वार्ता करना है, पहले फरीदाबाद में कर चुके हैं हम, अब ये दिल्ली में करने जा रहे हैं, हमने मथुरा वृंदावन में करनी है और लखनऊ में करनी है और एक हमें इलाहाबाद में करनी है, हमने अयोध्या और दूसरा वो काशी में भी हमने करनी है हमें पूरी तरह से। और इसके अलावा हमें जगह जगह पद यात्रा भी करनी है, मोटरसाइकिल यात्रा भी करनी है। हम सब हिंदुओं को, शराबियों को, सबको हमने इकट्ठा करना है। अगर आपके ऐसे नए हिंदू में बचे तो 20 साल बाद, 15-20 साल बाद ना हिंदू बचे ना हिंदुस्तान। हमारा ये मेन उद्देश्य यही है आज यहाँ का कि 7 जून को जो हम ये करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसद, इसमें बाहर के लोग, विदेश के लोग आएंगे, उसको कामयाब करना है। अगर आप लोगों ने 4-5 लाख आदमी इकट्ठा कर दिया तो वो यहाँ से ही जगह को छोड़ जाएंगे, अगर आप ले लो हम जा रहे हैं। तो ये आपने संसद का हमारा मेन उद्देश्य हमारा यही है। बेटी बढ़कर ही इस कोर्ट में या जहाँ भी मुझे आना जाना होता है, हर जगह इस धर्म संसद में हिस्सा लेती हूँ, क्योंकि भगवान का जो केस लड़ने का मौका मिला है शायद जिंदगी में, मेरे जीवन का तो ये उद्धार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय रामजी नारायण जी मंच पर उपस्थित हैं, हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन बाबू जी का। परम पूज्य भलारी महाराज दिनेश छोटे भाई भी हैं, महाराज भी हैं और व्रत की आँखा भी हैं, तो मैं महाराज जी के लिए अभिनंदन वंदन करती हूँ दिल्ली की धरती पर। और हमारे अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है ठाकुर रेड्डी जी, मेरे बड़े भैया एक पिता तुल्य हैं, मैं भैया का अभिनंदन करती हूँ। और हमारे चौहान साहब उधर बैठे हैं, भैया के लिए बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे गिरिराज सिंह भाई जी बैठे हैं, कौन है? महिपाल जी, गिरिराज लिखा हुआ है जी जी। तो महिपाल भाई जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इधर हमारे शर्मा जी बैठे हैं, ये वैसे बहुत बड़ी कारोबार ये धीरे के व्यापारी शर्मा जी का भी वंदन परवीन शर्मा जी। और हमारे चक्रपाणी महाराज है, हिंदू सम्राट है, वो किसी कारणवश नहीं आए। बहुत सारे हमारे सनातनी जो बड़े बड़े योद्धा हैं, हमारे धर्म रक्षक हैं और हम जैसी बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, वो किसी बिजी कारण से बस यहाँ नहीं पहुंच पाए, तो मैं सभी के लिए हाथ जोड़ के अभिनंदन वंदन करती हूँ। और मुख्य जो कारण है यहाँ प्रेस रिलीज करने का, मैं उस मुद्दे में आती हूँ। देखो, हर धर्म में, हर जाति में, वैसे मैं जाति को मानती नहीं हूँ, अगर सब अपने अपने में लगे हुए हैं तो क्यों ना हिंदुओं की भी बात की जाए, क्योंकि मेरा भी एक धर्म है, सनातन धर्म है। तो हम ताज कटोरा स्टेडियम में 7 जून को बहुत बड़ा लाखों की संख्या में भव्य एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं।